जय माता दी भक्तजनों, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवी कवच हिंदी भाषा में प्रस्तुत करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। बोलिए अम्बे मात की जय। देवी कवचम। चंडिका देवी को हमारा नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रकटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कत्यानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार व्यय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और व्यय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अवय उदय होता है। दिवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बराही बैंसी पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारिका वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार जैसे भी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है, इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। जयसंपूर्ण देवी क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। जय शंख चक्र गदा शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम प्रांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अवैध दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अंत्यत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान व्यय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का व्यय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बराही तथा नेत्र के कोण में खंडक धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे और दौतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और जस सेवनी देवी मेरी बाहों की संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की जमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी
रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रकटा गले की, घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बारी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और ग्रह भाग की ग्रह ईश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहनी गोदा की रक्षा करे। भगवती कटी बाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसाही दोनों गुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों की पुष्टभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उदर्व केशरवी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वालियों के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और वेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी स्तर से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र दान करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान तथा समान बाजू की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध और शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय जोगनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बराही आजू की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्करनी चक्कर दान करने वाली देवी जश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्ता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्यभागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी का जय कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर बांग अफीम दतूरे आदि का स्थावर विष सांप और विषु आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष जैसे सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र जंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
जय ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला माला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अंतत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस बेताल, कुष्मांड और बेरब आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। जय कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूजश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों से जब पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक जहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए अम्बे मात की जय। देवी कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, जाने से पहले जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।